हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। तो आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट विच इज़ सोनेट 18 ऑल्सो नोन एज शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करें विलियम शेक्सपियर की तो इनका जन्म 1564 में हुआ था और डेथ 1616 के अंदर। ये इंग्लिश प्लेराइट थे, पोइट थे और एक्टर थे। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी माना जाता था और साथ ही इन्हें बार्ड ऑफ एवन की उपाधि भी मिली थी, जिसका मतलब है कि बार्ड से मतलब पोएट और एवन जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्हें इंग्लिश ड्रामा का फादर भी माना जाता है। वहीं पे प्लेस के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने 39 प्लेस लिखे थे। साथ ही इन्हें पोइट के तौर पे भी बहुत सेलिब्रेट किया गया बिकॉज ऑफ हिज सॉनेट्स। ही रोट 154 सॉनेट्स एंड 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। ना उनकी पोएम में हमें कई यूनिवर्सल थीम्स देखने को मिलती है, लव, लॉस, जेलेसी, एम्बिशन एंड फेट। इसी की वजह से आज के टाइम पर भी इतने सालों बाद भी विलियम शेक्सपियर की पोइट्री से हम रिलेट कर सकते हैं। शेक्सपियर की सॉनेट्स को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट है फेयर यूज सीक्वेंस। इसके अंदर फर्स्ट सॉनेट से लेके 126th सॉनेट तक आती है और सॉनेट 18 भी इसी का पार्ट है जो कि पब्लिश हुआ था 1606 के अंदर। इसमें टिपिकल इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट जो हम बोलते हैं उसका यूज़ हुआ है, जिसके अंदर 14 लाइन्स होती है आइएम्बिक पेंटामीटर की और इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स और लास्ट के अंदर एक कपलेट के साथ कंक्लूड किया जाता है। इसमें राइमिंग स्कीम फॉलो है, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में कपलेट जी जी। नाउ लेट्स सी द पोम। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. अब यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं वो अपने बिलविड को बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें एक समर के डे से कंपेयर कर सकता हूँ, पर तुम, अगर मैं कंपैरिजन करूँगा भी तो तुम उससे ज़्यादा लवली हो और ज़्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट से मतलब होता है माइल्ड, जो कि हार्श ना हो। समर डे कैसा होता है, हार्श होता है, पर तुम बिल्कुल हार्श नहीं हो, तुम लवली हो उससे भी ज़्यादा। Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि समर के डे में क्या होता है कि उस वक्त बहुत ही रफ विंड्स चल रही होती है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स होती है, डार्लिंग बर्ड्स से मतलब कि डेलिकेट बर्ड्स जो होती है फ्लावर्स की, वो भी शेक कर जाती है। एंड समर्स लीव्स, यहाँ से मतलब है कि लीज का मतलब कि जो ड्यूरेशन है समर का वो भी बहुत शॉर्ट होता है। Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. और कभी कभी जो सन है, जिसको यहाँ पे आई ऑफ हेवन भी बुलाया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है और कभी कभी उसका जो चेहरा है, जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, फेस है, वो भी डिम हो जाता है। यानी कि उसकी जो एक शाइनिंग होती है वो भी कम हो जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और कभी-कभी हम कह लो कि चांस से या नेचर के चेंज होने से, यानी जैसे-जैसे समय बदलता है वैसे-वैसे कितना भी कोई फेयर से फेयर, यानी कितना भी कोई ब्यूटीफुल हो या कैसा भी उसका पर्सनैलिटी हो, वो धीरे-धीरे फेड हो ही जाती है समय के साथ। बट thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou hourst. लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो अपनी बिलविड है, उनकी बिलविड है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो ब्यूटी है, वो कभी भी कम नहीं होगी। और जो उनका इटर्नल समर है, यानी कि ये जो हमारा नेचर समर को यहाँ बताया गया है, इसका ड्यूरेशन तो कम होता है, लेकिन जो इनकी बिलविड है, उनका समर यानी उनका जो यूथ है, ब्यूटी है, वो हमेशा के लिए है, इटर्नल है और उनके पास से उसका पोजीशन कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। नॉर शेल डेथ ब्रेक दाउ वेंडरस्ट इन इज शेड, वेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोस्ट। और ना ही कभी भी डेथ भी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने तुमसे तुम्हारी लाइफ ले ली है। वेन इन एटर्नल लाइन्स, अब यहाँ पे इससे मतलब हो रहा है कि एक जो कॉमन ह्यूमन है उनके पास एक लाइन होती है, यानी कि एक जो सबका टाइम ड्यूरेशन है कि सबकी डेथ होगी, उनका भी जो ब्यूटी है, यूथ है, वो भी एक दिन कम होगा। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डेथ भी तुमसे तुम्हारी लाइफ ले नहीं सकती है और हमेशा से जो तुम्हारी ब्यूटी है वो इस एटर्नल लाइन पे चलती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होगी। So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जब तक एक इंसान के अंदर पावर है कि वो सांस ले सकेगा और जब तक उसकी आंखें देख सकेगी चीज़ें, और जब तक कि ये सोनेट जिंदा है तब तक तुम भी जिंदा हो इसके साथ, तब तक तुम्हारी लाइफ भी रहेगी।
यहाँ पे ये सोनेट एंड होती है। बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने उसकी ब्यूटी को भी दिखाया है। वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन ज़रूर समर से किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी जो बिलवड है, उनकी ब्यूटी समर से भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा है और अच्छी है। वहीं पे समर या फिर चाहे एक इंसान भी हो, उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, लेकिन इनकी बिलवड जो है अभी सोनेट के थ्रू हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। जब भी कोई सोनेट को पढ़ेगा, उनके बिलवड को हमेशा याद करना पड़ेगा, उनकी ब्यूटी को याद करना पड़ेगा। तो इस सोनेट के साथ उन्होंने उन्हें एटर्नल कर। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मी टू चेंज समथिंग इन माय इंटरप्रिटेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।